हेलो फ्रेंड्स। विश्व कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रहा है, इसलिए हम लोग घर पर हैं। अगर हम घर पर रहेंगे तो पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे और इस खतरनाक बीमारी का डट कर सामना कर सकेंगे। आइए अब हम लोग चलते हैं अगले नए टॉपिक पे। कंप्यूटर बहुत ही व्यापक शब्द हो गया है आज। कंप्यूटर जहां देखो तहां कंप्यूटर का प्रयोग होता है। कंप्यूटर, हर कोई कंप्यूटर के बारे में जानना चाहता है। कंप्यूटर क्या है, एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो आगे हम आज चलते हैं। आज हम जानेंगे कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर क्या होती है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है, यहां से देखते हैं, ये पहला वर्ड है सी। सी से आपका होता है कंप्यूटर, ठीक है। ओ से, ठीक है, ऑपरेटिंग। एम से मशीन। टी से पार्टिकुलर। यू से यूजफुल इन, ठीक है। टी से, अब टी से तीन शब्द बनते हैं, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। ट्रेनिंग हो सकती है, ट्रेन हो सकते हैं, ट्रेड हो सकता है, ठीक है। तो हम यहां पर ट्रेनिंग या ट्रेड, ठीक है। ई से भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। इंटरटेनमेंट हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, इंटरटेनमेंट, एजुकेशन। एंड आर से रिसर्च, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं यहां पर कि कंप्यूटर क्या है, कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म यहां पर इस तरह से निकल के आया। कंप्यूटर, यहां कह सकते हैं कंप्यूटर को कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलर यूजफुल इन ट्रेनिंग, ट्रेड, इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन, और एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। तो क्या होता है कि कंप्यूटर कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन है, कॉमन इसको प्रयोग होता ही होता है। और इस मशीन के द्वारा क्या किया जा सकता है कि बहुत सी चीजों में इसका प्रयोग हो रहा है। जैसे अब कहां कहां पार्टिकुलर यूज होता है इसका, ट्रेनिंग में कैसे यूज होता है। जैसे आज हम लोग ट्रेनिंग में यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। अभी आप लोग देखते होंगे कि ऑनलाइन वीडियो देख के ऑनलाइन डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करवाते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं। तो ये सब का प्रयोग होता है, ट्रेनिंग में होता है। ट्रेड में क्या होता है कि ट्रेडिंग करने के लिए हम ऑनलाइन बिजनेस का प्रयोग कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भी कंप्यूटर की सहायता से कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हम लोग इसके माध्यम से करते हैं। फिर हम चलते हैं इंटरटेनमेंट। आजकल हम मूवी देख रहे हैं, वो भी कंप्यूटर की सहायता से मिक्स की जाती है। उसमें हम डेटा, मतलब डेटा को बदलते हैं एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, हम उसमें क्या करते हैं, एनिमेशन जोड़ते हैं। तो उस तरह से और क्या कर सकते हैं कि हम ऑनलाइन मूवी देख सकते हैं, ऑनलाइन हम कोई वीडियो देख सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो को एक स्थान दूसरे स्थान भेज सकते हैं। तो ये सब भी क्या हो रहा है कि कंप्यूटर के प्रयोग के द्वारा ही हो रहा है। एजुकेशन के आजकल देख रहे हैं आप लोग कि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण स्कूल कॉलेजेस बंद है। तो क्या हो रहा है कि जितने भी टीचर हैं वो मोबाइल ऐप पर, मोबाइल के द्वारा आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। तो ये भी आपका एक प्रकार से एजुकेशन में प्रयोग हो सकता है। और भी क्या हो सकता है कि एजुकेशन के द्वारा प्रोजेक्टर की सहायता से पढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से एजुकेशन में भी इसका प्रयोग होता है। एंड रिसर्च तो आप जानती हैं कि खगोलविद हो, जिस भी प्रकार की भी रिसर्च हो, उसके अंतर्गत हमारा कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब हम चलते हैं। तो कंप्यूटर हमारा तीन शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द है इनपुट, क्या है, इनपुट। फिर दूसरा शब्द है प्रोसेसिंग, क्या है, प्रोसेसिंग। और तीसरा शब्द आपका आउटपुट होता है। क्या होता है, आउटपुट होता है। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट क्या होता है कि इनपुट के द्वारा किसी डेटा को कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए डाला जाता है, मतलब दिया जाता है, उसको प्रोवाइड कराया जाता है। अगर वो डेटा उसके पास पहुंच जाता है तो उस पर क्या करता है, प्रोसेस करता है। अगर इनपुट ना हो डेटा का तो क्या डेटा वहां पर पहुंचेगा, नहीं पहुंच सकता है। तो इनपुट का होना आवश्यक है। जब डेटा इनपुट हो जाएगा तो इनपुट करने के बाद उस पर प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। मतलब उसमें अगर हमें जोड़ने की क्रिया है तो जोड़ने की क्रिया की जाती है। जिस प्रकार की क्रिया करनी होती है वो क्रिया यहां पर की जाती है। उसके बाद हमारा आउटपुट आता है। क्या आता है, आउटपुट क्या होता है कि डेटा पर प्रोसेस होने के बाद जो डेटा निकल के आया
वो आउटपुट होता है। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमें एक पैराग्राफ टाइप करना है, तो हमें क्या करना है कि एक पेज बनाना पड़ेगा, उस पेज में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और जब वो इंफॉर्मेशन, अब यहां पर जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये इनपुट है, प्रोसेसिंग जो हो रही है, ये पेज बन रहा है, उसको सुव्यवस्थित क्रम में रखा जा रहा है, और प्रोसेसिंग होने के बाद हमें आउटपुट क्या मिलेगी कि एक पेज प्राप्त हो रहा है, जिसको हम आउटपुट के द्वारा, मतलब प्रिंटर के द्वारा या आउटपुट स्क्रीन पर उसको देख सकते हैं या उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये तीनों चीजों का प्रयोग होता है, मतलब इन्हीं तीनों पर पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम डिपेंड करता है। अब आगे चलते हैं तो हमारा आता है कि फीचर्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं कंप्यूटर में, कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है, क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले बहुत सारी विशेषताएं हो सकती है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का व्यापक प्रयोग होता है, कहीं भी ऐसा क्षेत्र नहीं रह गया है आजकल जिसका कंप्यूटर का प्रयोग ना हो रहा हो। तो आगे चलते हैं, तो फीचर्स ऑफ कंप्यूटर में चलते हैं। तो सबसे पहले हमें फीचर्स आता है कि स्पीड, स्पीड मतलब गति, इसको हिंदी में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, गति। सबसे अधिक गति होती है, मतलब वो बहुत सारा काम, मिलियन इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में वो हल कर देता है। कौन, कंप्यूटर। तो इसीलिए इसके अंदर क्या होती है, स्पीड होती है। अगर मनुष्य को एक साथ अगर 10 सवाल दिए जाए जोड़ने के लिए, तो वो क्या करता है, कुछ समय लगाता है, कुछ 5 मिनट या 2 मिनट कुछ समय लगाएगा, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, नैनो सेकंड या मिली सेकंड या क्या कहते हैं 1 सेकंड में मिलियन इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, आपका हल कर देता है। दूसरे चलते हैं तो आपका आती है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, स्टोरेज कैपेसिटी मतलब क्या होती है, संग्रहण क्षमता। कैपेसिटी मतलब क्षमता, स्टोरेज मतलब संग्रहण, मतलब संग्रह करने की, अपने अंदर उसको स्थिर रखने के लिए बहुत सारी जो होती है कैपेसिटी होती है। कैसे हो सकती है कि हम लोग जानते हैं कि मेमोरी होती है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये मेमोरी जान लेते हैं। मेमोरी क्या होती है, जीबी में होती है, पीबी में होती है, जेडबी में होती है, इस तरह से बढ़ती आती है। और हम जानते हैं कंप्यूटर में मेमोरी कैसे होती है, बिट्स के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, बिट्स के रूप में होती है। तो इसके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत अधिक होती है, मतलब अत्यधिक मात्रा में डेटा को वो अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, फिर चलते हैं एक्यूरेसी। क्या कहते हैं, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। क्या होता है, शुद्धता होता है। शुद्धता क्या है, एक्यूरेसी ये बताती है कि मनुष्य अगर कोई काम करता है तो 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार उसी काम को करेगा, 4 बार उसी काम को करेगा, 5वीं बार उसको क्या होता है कि गलत हो सकता है, में भी गलत हो सकता है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एक काम को 1000 बार करेगा तब भी वो उसी परफेक्ट से करेगा जैसे उसने पहली बार किया था। तो इसलिए कंप्यूटर में सबसे ज्यादा शुद्धता होती है, एक्यूरेसी होती है। इसके बाद वर्सैलिटी होती है। वर्सैलिटी मतलब व्यापकता। व्यापकता मतलब हर क्षेत्र में व्यापकता, हर क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। हर क्षेत्र में, हर एरिया में, या हम कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में इसका प्रयोग हो रहा है। कैसे हो रहा है हर क्षेत्र में प्रयोग इसका, हम अगर मेडिकल साइंस में प्रयोग बात करें तो वहां पर भी प्रयोग हो रहा है कंप्यूटर का। हम इंजीनियरिंग में भी बात करें तो इंजीनियरिंग में भी प्रयोग हो रहा है कंप्यूटर का। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन में तो एजुकेशन में भी प्रयोग हो रहा है। अगर हम रिसर्च में बात करते हैं तो रिसर्च में भी प्रयोग हो रहा है। मतलब अधिकतर हर क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, होता आता रहा है। फिर आगे हम चलते हैं तो आपको चलता है कि ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब स्वचालिता। स्वचालिता क्या होती है, ऑटोमेशन क्या होता है कि अगर एक बार हम कंप्यूटर को उसके कार्य के लिए बता दें तो वो लगातार उसी कार्य को लगातार करता रहता है, अपने आप ऑटोमेटिक रूप से वो करता रहता है। इसी को हम कहते हैं स्वचालिता। ठीक है, तो ये आपकी कुछ फीचर्स थे, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। पहला फीचर्स क्या था, उसमें गति होती है, अधिक होती है, मतलब तेज कार्य कर सकता है। स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होती है, मतलब उसकी संग्रहण क्षमता अधिक होती है। एक्यूरेसी होती है, मतलब हर कार्य वो क्या करता है, शुद्धता के साथ कर सकता है। वर्सैलिटी होती है, वर्सैलिटी मतलब होता है कि व्यापकता होता है, हर क्षेत्रों में उसका प्रयोग होता है। ऑटोमेशन होते हैं, ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालन होता है, मतलब वो अपना काम अपने आप भी कर सकता है। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, यूजर की आवश्यकता होती है, एक बार निर्देश देने के बाद वो अपना काम कर सकता है। जैसे अब हम क्या, इसके बाद हमारा क्या आता है कि स्वचालन के बाद हम कह सकते हैं और भी विशेषताएं हो सकती है। जैसे हम बैकअप ले सकते हैं, अपने डेटा का बैकअप करके हम बैकअप से भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी इसका एक फीचर्स है कंप्यूटर का। ठीक है, तो और भी सारे फीचर्स हो सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं तो आपका आता है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर।
कंप्यूटर की कुछ कमियां हैं, लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन हो सकती है भाई? सबकी, जब अगर किसी की अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी होंगी, उसी प्रकार से अगर इसकी कुछ फीचर्स है तो उसकी लिमिटेशन भी होंगी। क्या क्या लिमिटेशन होती है? सबसे पहले आपकी आती है फीलिंगलेस, भावना रहित होती है। ठीक है, जैसे आप लोग ने देखा होगा मूवीज आई थी जिसमें आपका रोबोट था, रोबोट जो है, रोबोटिक पे बहुत सारी पिक्चरें बनी हैं और रोबोटिक्स आपका ऑटोमेशन का बहुत अच्छा उदाहरण है। एक बार निर्देश देने के बाद उसमें अपने आप कार्य होते रहते हैं। तो इसी तरह से देखिए उसमें फीलिंग्स नहीं होती हैं, उसके अंदर भावना नहीं होती है, और जब भावना नहीं होती है तो वो बिना सोचे समझे कुछ भी कार्य कर सकता है। ठीक है, वो मतलब कि अगर कोई इंसान को कष्ट भी पहुंच रहा होता है तो वो सोचता नहीं है कि किसको कष्ट पहुंचेगा। यही फीलिंग्स होती हैं जो मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य इसीलिए कंप्यूटर से श्रेष्ठ है कि मनुष्य के अंदर फीलिंग्स होती है, भावना होती है। दूसरा, लैक ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन, अपने आप की सुरक्षा नहीं कर सकता है। सेल्फ प्रोटेक्शन मतलब अपने आप की सुरक्षा नहीं कर सकता। हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर क्या करता है, वायरस से खत्म हो जाता है। वायरस से क्या होता है कि प्रोग्राम खत्म हो जाते हैं, और अगर कोई इंट्रूजर आ जाए या कोई आपका हैकर आ जाए वो डेटा को चुरा सकता है। तो अब डेटा चोरी हो रहा है तो उसके बारे में भी कंप्यूटर खुद की अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, तो लैक ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन होता है। इसके बाद नो आईक्यू, उसके अंदर कोई बुद्धि नहीं होती, वो बुद्धि इंसान उसको देता है। तब जब इंसान की बुद्धि पाकर वो क्या करता है, उसकी तरह से कार्य करने लगता है, मतलब अपनी तरह से जो भी कार्य करना होता है वो कर लेता है। तो उसके अंदर कोई भी आईक्यू नहीं होता है। तो ये आपकी क्या होती है, लिमिटेशन हो गई। तो अगर हम कहें कि कंप्यूटर मानव से अच्छा है, लेकिन मानव कंप्यूटर से अच्छा है, तो मानव कंप्यूटर से क्यों अच्छा है? क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स होती है मनुष्य के अंदर, जबकि कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती। तो ये आपकी लिमिटेशन थी। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।